प्रकार के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा इस टॉपिक को चलने से पहले एक शेर के साथ आपकी शुरुआत करते हैं टॉपिक की, कि झूठ को मिलती है शाबाशी, सच यहाँ बदनाम होता है। कि झूठ को मिलती है शाबाशी, सच यहाँ बदनाम होता है। अब लोग हाल भी तो पूछते हैं जब उनको कोई काम होता है। बेटे चलते हैं इसी शायरी के साथ बेटा, मूव करते हैं इसकी तरफ। लिखेंगे प्रकाश का विवर्तन है क्या, तो बोलेंगे प्रकाश तरंगों का, किसका बेटे, प्रकाश तरंगों का किसी विवर्तक या बोलेंगे द्वारक से मुड़ने की घटना को प्रकाश का क्या बोलेंगे बेटा, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये होता है मेरा प्रकाश का विवर्तन। बेटे बात समझ में आई बेटे। अच्छा, प्रकाश का विवर्तन के लिए जरूरी क्या चीज है, प्रकाश के विवर्तन के लिए है विवर्तक का आकार। विवर्तन के लिए क्या बेटे बोले, तो विवर्तन के लिए विवर्तक का आकार, विवर्तक का आकार कैसा होना चाहिए बेटा, विवर्तक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए, बेटा बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर है तभी, कितना बराबर, लगभग बेटे में बात करता हूं बेटे, बराबर का मतलब क्या है, लगभग बेटा 1 मीटर होना चाहिए। लगभग कितना होना चाहिए उसका आकार विवर्तक का, लगभग 1 मीटर होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। अच्छा, हमें ध्वनि क्यों सुनाई देती है बेटा, तो हमारे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका कहीं ना कहीं आकार कितना है बेटा, 1 मीटर के बराबर है। तो जब ध्वनि इनसे आके टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है, फैल जाती है। कैसे हो जाती है बेटे, फैल जाती है। जब ध्वनि फैल जाती है तो उस समय बोलेंगे ध्वनि का विवर्तन हो गया। ऐसी प्रकाश होता है। प्रकाश क्या होता है, ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका आकार लगभग 1 मीटर का होगा ना। तो प्रकाश जब आता है, तो जब प्रकाश आता है तो उन्हीं से जो 1 मीटर के हैं किनारे हैं या कुछ और हैं, उससे जब टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, वो बैंड हो जाता है। कैसे हो जाता है बेटे, बैंड हो जाता है। तो प्रकाश के इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं बेटे। ठीक है, तो ध्वनि को सुनाने का, ध्वनि हमें सुनाई देती है एक कमरे के बीच में आके, हम कमरे में हैं और मान लिया कहीं और डीजे बज रहे हैं तो वहां का साउंड हमें सुनाई देने लगता है, ज्यादा दूरी पे भी नहीं, थोड़ी ही दूरी पर। ठीक है, तो वहां का साउंड हमारे कमरे के अंदर हमें सुनाई देने लगता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कोने हैं जिनका आकार लगभग 1 मीटर होता है, वहां से ध्वनि टकराती है और टकराने के बाद ध्वनि का क्या हो जाता है, फैल जाती है और फैलने के बाद हमें ध्वनि सुनाई देने लगती है बेटे। तो प्रकाश ध्वनि का सुनाई देना भी, हमारे लिए सुनाई देना भी क्या होता है, ध्वनि का विवर्तन होता है बेटे। ठीक है, आई बात समझ में आपको बेटे, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब प्रकार पढ़ेंगे इसके, विवर्तन के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं बेटा, 2 प्रकार होते हैं। एक होता फ्रेनेल विवर्तन, एक होता फ्रेनहोफर विवर्तन। क्या होता है बेटे, 2 प्रकार के विवर्तन होते हैं। एक विवर्तन होता है फ्रेनेल विवर्तन, एक होता फ्रेनेल विवर्तन, एक होता फ्रेनहोफर विवर्तन होता है। फ्रेनहोफर विवर्तन होता है बेटे। ठीक है, ये 2 प्रकार होते हैं बेटे इसके। समझ आ रही है बात बेटे आपको। ठीक है, एक होता फ्रेन विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन, एक होता फ्रेनहोफर विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन की बात करें बेटा, इसमें पर्दे के बीच की दूरी और विवर्तक के बीच की दूरी का कोई आकार निश्चित नहीं होता, कितनी भी सीमा पे मतलब निश्चित आकार में होते। सॉरी, फिर से एक बार रिपीट करूं इस बात को। फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है,
विवर्तक तथा पर्दे के बीच की दूरी कैसी होती है? सीमित होती है। कैसी होती है बेटे? सीमित होती है। और इसके द्वारा जो तरंगाग्र बनेंगे, विवर्तन के बाद इसके द्वारा जो तरंगाग्र बनेंगे वो बेलनाकार और कैसे हो सकते हैं बेटा? गोलीयकार होते हैं। बेलनाकार और कैसे होते हैं? गोलीयकार होते हैं। इसमें लेंस का उपयोग नहीं होता। किसकी बात करें बेटा? फ्रिंगल विवर्तन में। फिर से एक बार रिपीट, ठीक।